हेलो एवरीवन। आज हम इतिहास को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल से देखने वाले हैं, खिलौनों के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि खिलौने और इतिहास ये तो बस खेलने की चीजें हैं, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि यही खिलौने हमारे अतीत के कुछ सबसे बड़े राज खोल सकते हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, क्या खिलौने सिर्फ खेलने के लिए होते हैं? वेल, पहली नजर में तो यही लगता है ना, लेकिन अगर हम हिस्ट्री की परतों को थोड़ा सा हटाएं तो एक बहुत गहरी कहानी सामने आती है। असल में खिलौने इतिहास के साइलेंट विटनेसेस होते हैं, मूक गवाह। ये हमें उस समय की टेक्नोलॉजी, ट्रेड और कल्चर के बारे में वो बातें बताते हैं जो शायद किसी किताब में भी ना लिखी हों। सोच कर देखिए, एक साधारण सा मिट्टी का खिलौना हमें सदियों पुराने ट्रेड रूट्स की कहानी सुना सकता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक खिलौने की गुप्त कहानी से शुरू करेंगे, फिर प्राचीन काल के कुछ सुराख देखेंगे, एंशिएंट टेक्स्ट्स में खिलौनों का जिक्र जानेंगे, और फिर ट्रेडिशन से होते हुए पोम्पेई डॉल के मिस्ट्री तक पहुंचेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस सारी नॉलेज को एग्जाम्स में कैसे यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हिस्टोरिकली एक खिलौने का मतलब क्या होता है। इतिहास के हिसाब से खिलौना सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं थी। इट वॉज अ टूल, एक ऐसा टूल जिसका डबल पर्पस था, बच्चों का एंटरटेनमेंट भी और उनकी एजुकेशन भी। और यही दोहरा मकसद खिलौनों को हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट बना देता है। अब थोड़ा और टाइम ट्रैवल करते हैं और भी पीछे जाते हैं और देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में सबसे पहले खिलौनों के क्या सबूत मिले हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा, एंशिएंट इजिप्ट और ग्रीस जैसी ग्रेट सिविलाइजेशंस की खुदाई की ना, तो उन्हें ढेरों खिलौने मिले। और पता है कॉमन क्या था? ज्यादातर मिट्टी के मतलब क्ले के बने हुए थे, और इन्हें बनाने के दो मेन तरीके थे। या तो हाथ से बनाया जाता था या फिर साँचों यानी मोल्ड्स का इस्तेमाल होता था। अच्छा, तो ये सबूत सिर्फ जमीन के नीचे दबे हुए नहीं मिले। खिलौने इतने इंपॉर्टेंट थे कि इनका जिक्र हमारे एंशिएंट लिटरेचर और ग्रंथों में भी मिलता है। इसके दो बहुत ही कमाल के एग्जाम्पल्स हैं। पहला है मृच्छकटिकम, मतलब मिट्टी की छोटी गाड़ी। सोचिए जरा, एक पूरा का पूरा संस्कृत नाटक एक बच्चे के खिलौने के नाम पर रखा गया। इससे पता चलता है कि कल्चर में खिलौनों की कितनी अहमियत थी। और दूसरा है कथा सरित सागर। इसमें उड़ने वाली गुड़िया का जिक्र है, मैकेनिकल डॉल्स जो शायद चाबी से चलती होंगी। जरा सोचिए, उस जमाने में मैकेनिकल टॉयज। चलिए अब इस आइडिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं, अपने ही देश के एक हिस्से से, और जानते हैं कि कैसे भारत में आज भी खिलौने ट्रेडिशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। महाराष्ट्र में ये परंपरा आज भी जिंदा है। वहाँ लकड़ी की बनी ट्रेडिशनल डॉल्स, जिन्हें ठाकी कहते हैं, बहुत पॉपुलर है। और दिवाली के टाइम पर मिट्टी के किले बनाने की एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशन है। इन किलों को छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों की मूर्तियों से सजाया जाता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक तरीका है अगली जनरेशन को अपने इतिहास से जोड़ने का। है ना कमाल का संगम, खेल और इतिहास का। और अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, एक ऐसा सबूत जो एक छोटे से खिलौने को इंटरनेशनल हिस्ट्री के सेंटर में ले आता है। ये कहानी हमें ले जाती है इटली के एंशिएंट सिटी पोम्पेई में। वहाँ खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी चीज जिसने हिस्ट्री को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वहाँ उन्हें मिली एक भारतीय गुड़िया, वो भी हाथी दांत की, 1st सेंचुरी सीई की। अब सोचिए, इंडिया की एक गुड़िया हजारों किलोमीटर दूर इटली के पोम्पेई शहर में क्या कर रही थी? इस गुड़िया का सफर तो कमाल का है। 1st सेंचुरी में ये भारत में बनी, फिर इंडो रोमन ट्रेड रूट्स के जरिए इट ट्रैवल्ड ऑल द वे टू पोम्पेई। करीब 79 सीई में जब वेसुवियस वोल्केनो फटा, तो ये गुड़िया भी पूरे शहर के साथ वहीं दफन हो गई। और फिर लगभग 2000 साल बाद 20th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे फिर से खोज निकाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक अकेली गुड़िया, अ सिंगल टॉय, भारत और रोम के बीच के एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क का पक्का सबूत है। ये इस बात का प्रूफ है कि कैसे एक मामूली सा खिलौना इंटरनेशनल हिस्ट्री की कितनी बड़ी कहानी बता सकता है। ओके, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, पर एग्जाम में इसका क्या करना है?
चलिए अब इस नॉलेज को एक परफेक्ट आंसर में कैसे फ्रेम करें वो देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आता है कि टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री, तो आप कैसे आंसर करेंगे? स्टेप 1, सबसे पहले कोर आइडिया बताइए। खिलौने सिर्फ खेलने की चीजें नहीं बल्कि हिस्टोरिकल एविडेंस हैं। स्टेप 2, पोम्पेई डॉल का एग्जाम्पल देकर इंडो रोमन ट्रेड रिलेशंस के बारे में बताइए। स्टेप 3, कल्चरल हेरिटेज को जिंदा रखने के लिए महाराष्ट्र के दिवाली किलों का जिक्र कीजिए। एंड फाइनली स्टेप 4, ये कहकर कंक्लूड करें कि खिलौने उस जमाने की क्राफ्टशिप, मटेरियल्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताते हैं। और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये कुछ की टर्म्स हैं, इन्हें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठाकी, महाराष्ट्र की पारंपरिक लकड़ी की गुड़िया। मृच्छकटिकम, संस्कृत नाटक जिसका मतलब है मिट्टी की गाड़ी। पोम्पेई गुड़िया, भारत रोमन व्यापार का सबूत। और कथासरित सागर, जिसमें उड़ने वाली मैकेनिकल गुड़िया का जिक्र है। तो आज का टेक अवे क्या है? सिंपल, इतिहास सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं है, वो हमारे आसपास की सबसे सिंपल चीजों में भी छुपा हुआ है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। जरा सोचिए, आज से 2000 साल बाद जब फ्यूचर के आर्कियोलॉजिस्ट हमारे समय की खुदाई करेंगे तो उन्हें ऐसा कौन सा साइलेंट विटनेस मिलेगा जो हमारी कहानी बताएगा? उम्मीद है आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे।